हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्यांशु गोयल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेशन पर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसआई यूनिट सिस्टम के ऊपर और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम मोशन के ऊपर। मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा 3 पार्ट आएंगे, फर्स्ट यूनिट सिस्टम, सेकंड मोशन और थर्ड में वर्क पावर एनर्जी। तो ये पार्ट सेकंड है जिसमें मोशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन। पहले तो व्हाट इज़ मोशन, मोशन क्या होता है। मोशन जो भी मतलब जैसे किसी पॉइंट पे एक वस्तु रखी हुई है और वो किसी दूसरे पॉइंट पे गई, मतलब उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव किया, तो जो मूवमेंट हुई है उसे मोशन बोलते हैं। समझे दोस्तों, मतलब जो मूवमेंट हुई है ना किसी वस्तु में उसे ही हम मोशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी, इसमें हम दो क्वांटिटी पढ़ेंगे, जैसे स्केलर और एक वेक्टर। आपको पता ही होगा स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो एक बार फिर भी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ और सिर्फ, नो डायरेक्शन। मतलब फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड ओनली एंड हैव नो डायरेक्शन और कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कोई भी मान होता है, ना कि उसको डायरेक्शन में रिप्लेस डायरेक्शन नहीं होती उसकी, मतलब उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है मास, स्पीड और वॉल्यूम एक्सेट्रा। ठीक है, मास का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ना कि डायरेक्शन। कभी देखा किसी वस्तु का भार 1 किलोग्राम है तो उसका सिर्फ और सिर्फ वजन ही है ना कि डायरेक्शन। समझे दोस्तों, ऐसी वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम करना है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब स्केलर क्या था, जिसमें मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। तो वेक्टर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, पर इसमें एक चीज़ और है, मतलब जो ट्राइंगल लॉ का पालन करे उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों तो होना चाहिए, पर ट्राइंगल लॉ का भी पालन करना चाहिए, वही वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जांपल देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हम किसी डायरेक्शन में लगाते हैं फोर्स, ऐसे तो है नहीं कि नो डायरेक्शन, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अदिश मात्रा, भौतिक मात्रा जिनका परिमाण होता है और उनकी दिशा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसे बताया था कि स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका परिमाण होता है, मान होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल की द्रव्यमान, चाल, आयतन। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी सदिश, मतलब जिसमें परिमाण दिशा दोनों आती है और त्रिकोण कानून का पालन करता है। ठीक है दोस्तों, उसे सदिश कहा जाता है। और उदाहरण इसके लिए विस्थापन, वेग, बल आदि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन मैंने दर्शाया हुआ है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन कौन सी इसमें वेक्टर क्वांटिटी। देखिए दोस्तों, वर्क, इसमें मतलब आंसर थोड़ा गलत लग गया है, गलत वर्क नहीं है, इसका आंसर है मोमेंटम। ए, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, और प्रेशर भी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इलेक्ट्रिक करंट तो है, दो हैज़ ए डायरेक्शन इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल लॉ का पालन नहीं करती। जैसे मैंने बताया था, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो होता ही है दोनों, पर वो ट्राइंगल लॉ का भी पालन करनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट ट्राइंगल लॉ का पालन नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इज ए नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश मात्रा है, तो मैंने आपको बताया था कौन सा है, मोमेंटम मतलब गति। ठीक है दोस्तों। हाँ, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल। मतलब डिस्टेंस, किसी भी एक पॉइंट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है, पूरी कवर जितनी डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, उसे उसे डिस्टेंस बोलते हैं। जितना एक्चुअल पाथ कवर किया हुआ उसे डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ये बताता हूँ, जैसे ए टू वी, ये है ए पॉइंट पे कोई वस्तु रखी हुई है और उसे बी पॉइंट पे जाना, तो ए टू बी जितनी उसने पाथ कवर किया ना, वो उसकी डिस्टेंस है। तो ए टू बी जो बीच में है ना, वो पूरा उसका डिस्टेंस में आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए डेफिनाइट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका पूरा पाथ नहीं लेंगे, उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जितनी छोटी डिस्टेंस होगी उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल लिए बताता हूँ, ये डिस्टेंस दे रखा है, बी टू ए डायरेक्शन में जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बी टू है, तो ये पूरी डिस्टेंस कहलाएगी, जो है कवर पूरा जितना कवर है वो डिस्टेंस होगी। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
ए बी बिंदु से डायरेक्ट ए बिंदु ए पॉइंट तक शॉर्टेज डिस्टेंस जो है वो जैसे थर्ड डायग्राम में बताया हुआ है उसमें ऐसी डिस्प्लेसमेंट नापा जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई ए टू बी में 20 किलोमीटर है, तो वो 20 किलोमीटर उसका एक्चुअल पाथ है, तो एक्चुअल पाथ कवर किया उसकी डिस्टेंस हो गई 20 किलोमीटर। पर 20 किलोमीटर जब छोटी सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस होगी ना, वो उसमें कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। और अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ए टू कोई चीज़ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट मतलब ए टू बी गई और वापस बी टू आई, तो डिस्टेंस तो उसने कवर की ए टू बी और बी टू ए, ठीक है, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ उसका जीरो, क्योंकि उसका ए टू बी गया और बी टू ए आया, तो जीरो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, शॉर्टेज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी कैसे, जैसे हमने डायरेक्शन मतलब हमने एक्चुअल पाथ कवर किया कितना ए टू बी 20 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ पाथ कवर कर रहे हैं, जो पाथ कवर कर रहे हैं वो डिस्टेंस है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। पर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन देखी जाती है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन तक पूरा शॉर्टेज डिस्टेंस लेनी है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। पर इन दोनों की यूनिट जो है वो सेम है, यूनिट जो है मीटर। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, इन दोनों की सेम यूनिट है मीटर, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया और डिस्टेंस क्या हो गया, एक्चुअल पाथ जो कवर किया हमने वो हो गया डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। और स्पीड की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस जितनी उसने ट्रेवल की है, जो टाइम हमें दिया हुआ उस टाइम इंटरवल में, उसे स्पीड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरी। दूरी एक निश्चित समय अंतराल में एक चलती वस्तु द्वारा कवर वास्तविक पथ की लंबाई। तो मैंने आपको बताया था एक्चुअल पाथ कवर जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और मैंने एग्जांपल के लिए बताया भी था आपको, जैसे ए टू बी में जा रहा है तो वो पूरा डिस्टेंस हो गया क्योंकि एक्चुअल पाथ कवर है। ठीक है दोस्तों, और डिस्प्लेसमेंट बताया था कि सबसे कम दूरी को विस्थापन कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन बोलते हैं। तो सबसे कम दूरी तय दूरी को विस्थापन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें दिया हुआ है बी टू ए, जैसे दूरी दी हुई है वो तो पूरे कवर है जितना भी कर्व है, पर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना, वो पूरा बी टू ए जो शॉर्टेज डिस्टेंस है ना दोस्तों, वो ही अपनी विस्थापन। ठीक है दोस्तों, दूरी एक अदिश राशि है लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है, लेकिन दोनों की एक इकाई मीटर है, ऐसा मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चाल। इकाई समय अंतराल में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल मतलब गति, गति की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, और चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय। तो चाल मतलब हो गया किसी समय अंतराल में हमें जो टाइम इंटरवल दिया हुआ उसमें वस्तु द्वारा जो कितनी दूरी तय की गई, कितनी डिस्टेंस तय की गई है, उसे गति बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। Velocity. What is velocity? Velocity of a moving object defined as the displacement of the object in a unit time interval. मतलब वेलोसिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट, जितना हमने डिस्प्लेसमेंट कवर किया किसी टाइम इंटरवल में, उसे वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझो दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस हमने जितने टाइम में कवर की ना दोस्तों, उसे वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और ऐसा यूनिट वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, एसेलरेशन क्या होता है, एसेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में किसी टाइम इंटरवल में चेंज, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन टाइम इंटरवल, उसे एसेलरेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये हम जो ऐसा यूनिट है इन सब की जितनी मैंने आपको बताई, वेलोसिटी, एसेलरेशन, मोशन वगैरह, स्पीड वगैरह, जो जिसकी भी ऐसा यूनिट वो ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल के एग्जाम के हिसाब से, इसलिए आप इनको याद करके जाइए। वेग। वेलोसिटी वेग किसी गतिमान वस्तु के वेग को एक इकाई समय अंतराल में वस्तु के विस्थापन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मैंने आपको बताया था किसी गिवन टाइम इंटरवल में हमारे गतिमान विस्थापन जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है उसमें कवर जितनी की हुई है किसी समय अंतराल में, उसे वेग बोलते हैं। और वेग की ऐसा यूनिट है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, और त्वरण, इसे वेग के परिवर्तन के दर में परिभाषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वरण का फॉर्मूला हो गया वेग में परिवर्तन अपन समय, मैंने आपको बता दिया था। और वेग का फॉर्मूला हो गया विस्थापन अपन समय। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन को समझने के लिए पहले
मोशन जो है दो टाइप की हो गई, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। वैसे बहुत सी टाइप की होती है पर इंपॉर्टेंट दो ही है, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन समझने के लिए पहले आपको लीनियर मोशन समझना पड़ेगा। तो लीनियर मोशन क्या होता है? किसी एक स्ट्रेट लाइन में जो हम मूव करते हैं, किसी एक स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, उसे बोलते हैं लीनियर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या हो गया? किसी सर्कुलर पाथ में हम जो कवर करते हैं दूरी, किसी सर्कुलर पाथ में हम जो मोशन करते हैं उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे इसमें लिखा हुआ इफ़ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है उसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ये देख लेते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ सर्कल इन यूनिट टाइम इंटरवल्स कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। मतलब देखिए डायग्राम के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जैसे सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, इस पर सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है। अब ये मान लीजिए एक लाइन है ये वाली, ठीक है, एक लाइन है ओरिजिन से और सर्कुलर मोशन तक, और वो किसी टी टाइम पर फाई एंगल पर दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, किसी टी टाइम पर फाई एंगल पर किसी दूसरी जगह जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो जो इसमें डिफरेंस है ना फाई का, वो है एंगल। कितने कितने का डिफरेंस है? फाई का। उसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाई अपॉन टी, और फाई होता है 2 पाई अपॉन टी। ठीक है दोस्तों, समझे? मतलब ये सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ? सर्कुलर पाथ पर। और सर्कुलर पाथ पर एंगुलर वेलोसिटी का मतलब जो ओरिजिन से जो पाथ दिया हुआ है और वो फाई एंगल पे जितना टी गिवन टाइम इंटरवल टी में जितना जितना मूव कर रहा है फाई एंगल पर, उसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, और इसका फॉर्मूला W इक्वल टू 5/T, मतलब फाई इक्वल टू 2 पाई, तो W इक्वल टू 2 पाई/T। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़। ये एन टी इक्वल टू 1 आपको पता होगा। एन मतलब फ्रिक्वेंसी और टी मतलब आवर्तकाल टाइम पीरियड। तो टी एन इक्वल टू टी इक्वल टू 1/n होता है, तो एन टी इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। घूर्णन गति। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ का वर्णन करती है तो उसे वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे हमने बताया सर्कुलर मोशन क्या होता है, किसी सर्कुलर पाथ पर घूमने में सर्कुलर पाथ पर कोई मोशन होती है तो उसे सर्कुलर मोशन मतलब घूर्णन गति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपको मैंने एंगुलर वेलोसिटी जो है कोणीय गति बताई थी कि किसी जो, जैसे आपको डायग्राम था वापस समझा देता हूँ एक बार फिर से। जैसे गोल जो सर्कुलर पाथ दिया हुआ है तो इसमें सर्कुलर मोशन होगा तो कंफर्म है। सर्कुलर मोशन होगा तो किसी ओरिजिन से, सर्कुलर पाथ के ओरिजिन से और सर्कुलर तक जितने टाइम इंटरवल में हमने दूरी जो एक एंगल पर तय की है ना, जिसमें फाई एंगल दे रखा, फाई एंगल का डिफरेंस आया, वो उसे उसे हम ये सर्कुलर एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। W इक्वल टू 5/T, W इक्वल टू 2 पाई/T, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है दोस्तों।